स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पिछले वाले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था और आज के लेक्चर में हम ग्राफ को देखेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म मोशन ही हम लोगों को पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ना है 9th क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को, ठीक है। और सेकंड देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को पहले देखते हैं, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लीजिए जब इधर टाइम ले लीजिए और इधर डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए जब टाइम t1 था, जब टाइम 1 सेकेंड था, जब t = 1 सेकेंड था, तब डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट का 5 था, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ले लीजिए और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। और जब टाइम इसी तरह 3 पे हुआ तब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 5, 10, 15, ठीक है। और इसी तरह ऊपर भी ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे 15, 20 कंसीडर कर लीजिए जब टाइम 4 हुआ तो। अब देखिए, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए इसको इसमें मिलाते हैं। देखिए, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट था, पहले तो जब टाइम 0 था तो वो बॉडी भी रेस्ट पे था, ठीक है। और जब फोर्स अप्लाई हुआ तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हुआ, तो उसका जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो बॉडी मूव किया 5 मीटर। और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी मूव किया 10 मीटर। 3 सेकेंड हुआ तो बॉडी मूव किया 15 मीटर। 4 सेकेंड हुआ तो बॉडी मूव किया 20 मीटर। तो इसके ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। तब इस देखेंगे इस ग्राफ का स्लोप क्या हमें देता है। देखिए, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी इसमें देखेंगे तो y/x हो जाएगा, ठीक है। तो y में क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी d अपॉन x में क्या है, t है, ठीक है। तो देखिए, वही हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पे थीटा मान लीजिए tan थीटा, मान लीजिए x एक्सिस, यहाँ हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, x पैरेलल है ना, तो ये दोनों थीटा बराबर ही होगा, ठीक है। तो देखिए, निकालते हैं। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, देखिए 5 मीटर यहाँ था और 20 मीटर यहाँ था, तो 20 - 5 कौन, 4 - 1 यानी 15/3 यानी 5, ठीक है। 5 आ गया, tan थीटा = 5 यानी इसका स्लोप 5 आ गया। अब देखिए, ये हम लोग क्या डिफरेंस किए, 20 - 5 अपॉन 4 - 1। तो 20 - 5 क्या किए, डिस्प्लेसमेंट माइनस किए, और यहाँ पे 4 - 1 टाइम माइनस किए, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा, यानी मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कि
कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसका जो स्लोप हमें देता है वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो गया। अब देखिए इसी में अगर हम लोग एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो एरिया अंडर द कर्व, कर्व ये हो गया। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 - 1 3 है, इंटू 3। देखिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो 15, तो यहाँ पे 45/2। लेकिन देखिए यहाँ पे d इंटू टी कीजिएगा, कितना किए d इंटू टी ही ना किए, लेकिन तो इसमें ग्राफ कुछ नहीं देगा। जो एरिया अंडर द कर्व होगा, कर्व होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो कुछ भी नहीं देगा। इसका फिजिक्स में कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इस वजह से इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसका स्लोप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जो कि हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। इसमें दोनों मीनिंग देगा, उसका स्लोप भी देगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, और उसका एरिया अंडर द कर्व होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देखेंगे। देखिए वेलोसिटी ऊपर में ले लीजिए और टाइम नीचे में ले लीजिए। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जब टाइम t 0 सेकेंड था तब उसका वेलोसिटी, यानी वो रेस्ट पे था तो उसका वेलोसिटी 0 था। ठीक है, और जब टाइम 1 हुआ तब उसका वेलोसिटी कितना हो गया 5। ठीक है, और जब वो टाइम 2 सेकेंड हुआ तब उसका वेलोसिटी अचीव कर लिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। जब उसका टाइम 3 हुआ तब वो वेलोसिटी अचीव कर लिया 15, और इसी तरह जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तब वो वेलोसिटी अचीव कर लिया 20। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कीजिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसको प्लॉट कर रहे हैं कितना, और इसको मिला रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका स्लोप कितना हो रहा है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा आप तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें 20 - 5 कीजिए, 20 - 5 अपॉन 4 - 1, तो ये आपको दे देगा 15/3, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो 20 - 5 किए तो वो वेलोसिटी का डिफरेंस निकाले, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, और यहाँ जो 4 - 1 किए वो टाइम का डिफरेंस निकाले, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम में वो चेंज किया वही टाइम यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें, एरिया अंडर द कर्व। देखिए एरिया को निकालने के लिए हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू इसका कितना होगा 15, और इसमें कितना आएगा 5, 15 × 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 45/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 22.5, कितना आ जाएगा। तो देखिए ये क्या देगा हमें, ये मीटर स्क्वायर में ले लीजिए। देखिए तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आ गया वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, तो देखिए बॉडी जब
1 सेकेंड हुआ तो वो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ उसका वेलोसिटी, और यहाँ पे जो 4 सेकेंड हुआ तो उसका वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड हुआ उसका। तो टोटल कितना जर्नी जो भी किया उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यही ना टोटल एरिया। तो इस वजह से इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है यानी VT, इसको V ले लीजिए, इसको T ले लीजिए। तो VT क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ slope under the curve gives the acceleration, and in velocity time graph area under the curve gives total displacement। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग देखेंगे रेस्ट और मोशन के कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वो देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, दोनों का कंडीशन ले लेंगे, रेस्ट में कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैसे उसको दिखाएंगे। तो देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले रेस्ट का यहाँ पे लिखते हैं, एक तरफ रेस्ट एक तरफ मोशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे डिनोट करेंगे। मोशन में ले लीजिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखिए रेस्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए और यहाँ पे टाइम ले लीजिए। देखिए जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जहाँ पे है वहीं पे है, यानी उसका मोशन उसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए टाइम 0 था तब बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस पे था। ठीक है, और टाइम बढ़ते गया लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हुआ, तभी तो वो रेस्ट में होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा और टाइम बढ़ते जा रहा है। 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, यही ग्राफ जो ग्राफ है वो शो कर रहा है एट रेस्ट द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। अब देखिए रेस्ट में ही ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे डिनोट करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट तो जहाँ था वही था। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि वो रेस्ट में था। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट में कोई मोशन ही नहीं हुआ तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो टाइम यहाँ पे बढ़ते गया और इसका ग्राफ देखिए ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी लिख दीजिए, यहाँ पे टाइम लिख दीजिए। तो देखिए कोई भी बॉडी में चेंजेस नहीं हुआ बॉडी के पोजीशन में, इसका मतलब वेलोसिटी उसका 0। तो देखिए इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी क्या ये क्या डिनोट कर रहा है, टाइम बढ़ते गया 1 2 3 4, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है वो 0 ही है। ठीक है, तो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये ड्रॉ कर दिए हम लोग जब बॉडी रेस्ट में था। अब देखिए मोशन की कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, यहाँ पे टाइम ले लीजिए। तो देखिए कैसे उसका बॉडी मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो वेलोसिटी डिस्टेंस जब टाइम 1 सेकेंड हुआ t=1, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए और यहाँ पे 4 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब टाइम t1 था तो उसका डिस्टेंस कितना 5 मूव किया, 5 मीटर। और जब टाइम t2 हुआ तो वो मूव किया 10 मीटर। सपोज कर लीजिए 10 मीटर, एक्चुअली तो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब टाइम t3 हुआ तब वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 15। जब टाइम 4 हुआ, इस तरह और भी ले सकते हैं, हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये जो है ग्राफ डिनोट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिनोट कर लेते हैं, कैसे उसको
ड्रॉ करेंगे तो देखिए वेलोसिटी ऊपर लिख दिए, टाइम नीचे लिख दिए और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ते जा रहा है, बट वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन हुआ, लेकिन वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाया है, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बनाया है, 0 डिग्री है, उनमें तो स्ट्रेट है, वैसे ये भी स्ट्रेट है, लेकिन वो एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल कोई नहीं बना रहा है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब यूनिफॉर्म देखिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही दिखाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था उसका वेलोसिटी और वहीं रह गया, टाइम बढ़ते गया लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इस मतलब कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 9th क्लास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन को नहीं पढ़ना है, वो 12th क्लास में पढ़ना है, तो इस वजह से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहीं तक आप लोग समझिए, जब 12th क्लास में जाइएगा तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन सही आता है, जो भी थ्योरी पढ़े उसका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चंस देखिए एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ए है और यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को ये दिखा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ले लीजिए और यहाँ पे वेलोसिटी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे भी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0, 5 और फिर यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 15, 10 यहाँ पे ही लीजिए, 10 यहाँ पे ही लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो देखिए 5 to 10 कांस्टेंट था उसका स्पीड, ठीक है। देखिए जब वो 15 सेकेंड हुआ तो उसका ऐसे हो गया, डिक्रीज वेलोसिटी होने लगा, और देखिए यहाँ पे उसका निगेटिव में जाने लगा। देखिए तो इसको कैसे, तो देखिए क्या कर रहा है, मेरे को यही रहा है, टाइम सेकेंड में गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये माइनस वेलोसिटी आ गया, इसमें कह रहा है फाइंड द नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। फर्स्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 0 to 2 सेकेंड में कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। देखिए 0 to 5 में एक्सेलरेशन तो उसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखिए वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगाइए। देखिए तो v का कितना है, 10 ले लीजिए, और u कितना है, 0 है, 0 से स्टार्ट है, और देखिए a एक्सेलरेशन तो इसमें कांस्टेंट है 0 to 5 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 1 को लिख दीजिए और टाइम 5 लगा। तब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, जो कि कांस्टेंट है 0 to 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 5 सेकेंड के लिए कांस्टेंट है, यानी इसी के बीच में 2 सेकेंड आएगा, यानी 0 to 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0 to 2 मीटर पर सेकेंड ही स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो यही इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। अब देखिए
सेकेंड में कर रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे 0 टू 20 सेकेंड, 0 टू 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो उसका ग्राफ होता है एरिया अंडर द कर्व वो टोटल डिस्प्लेसमेंट को देता है। तो उसी को हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे 0 टू 20 सेकेंड में। देखिए यहाँ पे 0 टू 5 सेकेंड में वो रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है, तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ट्रेंगुलर दो यहाँ पे ट्रेंगल है, तो 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 10 परपेंडिकुलर 10 है। ठीक है, और प्लस ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है वहाँ पे देखिए 5 है, सब बेस और हाइट कितना है 10। ठीक है, और देखिए यहाँ पे का तो लेकिन यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो फिर उसी को डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो इसको निगेटिव में ले लेंगे, हाफ इंटू 5 इंटू 10, 5 है और यहाँ पे 10 है हाइट, तो यहाँ पे 2 5 या 10, तो यहाँ पे उसका आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 100 प्लस 50 प्लस 50 100 माइनस 25, तो यहाँ पे 75 मीटर आ गया उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 75 मीटर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग थर्ड को देखते हैं कैसे उसको निकालेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। पूछ रहा है कि डिस्टेंस का कैसे 0 टू 20 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसको निकालते हैं। देखिए ये जो निगेटिव की ना उसको निगेटिव नहीं करना है डिस्टेंस में। ठीक है, यही उसका थोड़ा सा मतलब चेंजेस करनी है और बाकी सब सेम है। टोटल डिस्टेंस थर्ड में कर रहा है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 टू 20 सेकेंड में। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा